नमस्कार मित्रों। आज 9 अगस्त के अखबार में बहुत कम उपयोगी खबरें हैं, संडे हैं। ये थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि सूडान के साथ राजस्थान का 40 ने एमओयू साइन किया है। तो अब दूसरा इथोपिया एक दक्षिण अफ्रीकी और कंट्री है जिसके साथ राजस्थान का व्यापार संगठन 40 ने एमओयू साइन या वार्ता आरंभ की है। ये जो 40 हैं इसका फुल फॉर्म आपको पता है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ है। इनमें जो इथोपिया के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्री है वहाँ का सबसे तेज़ ग्रोथ वाले देशों में से एक है। वहाँ माइन मिनरल्स है, सोलर की संभावना है। राजस्थान जेम्स ज्वेलर में अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम सीमेंट वगैरह हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह में ये जो आजकल सोलर बेस्ड टेम्पो चलते हैं इनसे संबंधित राजस्थान तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो वहाँ के डिप्टी राजदूत का नाम भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल का अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें राजस्थान इन्वॉल्व है। तो उसका नाम, जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन है उनका नाम है मेलाग्न अस्पा। इनके साथ ये 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने दोनों ने बातचीत किया कि कैसे दोनों देशों के मध्य जो संभावना है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये पाकिस्तान, सऊदी और अरब के बीच में मक्का संयुक्त घोषणा पत्र हमने कल देख लिया था। ग्रैंड मास्टर आर प्रमानंद ने ये ब्लीड्स टूर्नामेंट जीता था, ये भी कल अपने देख लिया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, उसमें द्रौपदी मुर्मू ने 22 बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुनकरों को कबीर पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि कबीर खुद जुला थे। तो बुनकर को हाई लेवल के बुनकर से सम्मानित करने के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाता है। फिर आप कहोगे कि ये हथकरघा दिवस अब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हथकरघा यानी कि हाथ से यदि कोई चीज़ बनाएगा तो भारत उसमें बहुत एक्सीलेंट था। हर घर में यदि हाथ से बुनकर बनाया जाएगा, बुना जाएगा तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, कपड़े इंपोर्ट नहीं करेगा। इसका उद्देश्य है वो कांचीपुरम सिल्क, बनारसी जामदानी जो पुरानी ट्रेडिशनल भारत के कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत फेमस चीज़ें हैं, और सिक्किम की कलेपचा वस्त्र की परंपरागत बुनाई को संरक्षित करना है। राजस्थान के बाड़मेर के बरिंगाराम को भी इसमें सम्मानित किया गया है, तो ये नाम याद रखना आप। अभी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है आईटी दिल्ली में सोनीपत कैंपस में। इसका नाम है परम प्रज्ञा, नाम रखना चाहिए क्योंकि ऐसा सवाल पहले भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आ चुका है। इसका निर्माण सीडेक ने किया है। भारत के जितने भी हाई लेवल के परम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वो सीडेक के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ये क्षमता भी आपको याद रखनी चाहिए, 250 पेटाफ्लॉप। ये देश का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, वो 1991 में बना था। ये हिस्ट्री बताई इन्होंने विजय भटकर के नेतृत्व में। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विजय भटकर ने बनाया था, और अभी हाल ही में सीडेक ने परम प्रज्ञा बनाया था। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है पेडिस्ट्रियन सेफ्टी। पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल चलना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए भी सड़कें हैं, ऐसा आंध्र प्रदेश पहला। अच्छी बात है, ये नया नवाचार है, इंडिया में पहले बार हो रहा है, याद रखना चाहिए। जिसमें क्या होगा, फुटपाथ पर एक तो 2 मीटर रास्ता छोड़ना होगा। तो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी है तो इसका मतलब ये है। ये दिव्यांगों के लिए ब्रेल फिर ऑडियो सिग्नल भी हो गया ताकि सबके लिए अनुकूल रख सके चीज़ों को। इस तरीके से अभी मेंस में भी लिखो तो इस तरीके के कह सकते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश ने अच्छा किया, राजस्थान में भी करना चाहिए। या फिर ऐसा सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है कि किसी ने बेस्ट किया है, तो फिर वो सवाल तो बनता ही है उसका। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष अनिल मेनन साहब और जेसिका मीर ने जो इंटरनेशनल सोलर स्टेशन है, आपको मैंने बताया कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उसमें 6.5 घंटा की वॉक की है क्योंकि वहाँ पावर सिस्टम अपग्रेड करना था और सोलर पैनल लगाने का हार्डवेयर लगाना था। तो ये उपलब्धि एक तरीके की, वहाँ के एनवायरनमेंट में जीरो ग्रेविटी में वहाँ पे वॉक करना एक चैलेंज है। फिर एक फाइनेंशियल मिनिमाइजेशन न्यूज़ में है। आपको पता है हम अपनी ज़िंदगी में अपने यूज़ करते हैं कि जो ज़रूरी खर्चे हैं वही करें, फालतू फिजूल खर्ची नहीं करें, उसको बचा के भविष्य का योजना बनाएं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मिनिमाइजेशन। अभी 2 टर्म न्यूज़ में है, बहुत उपयोगी है। एक तो ये नौत्रा प्रथा और एक है जात्रा प्रथा। नौत्रा प्रथा ऐसा होती है कि कोई यदि जनजातीय, दोनों ही जनजातीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि किसी जनजाति लोग के घर में या तो कोई गरीब है तो उसके घर में शादी हो रही है, या फिर कोई मकान बन रहा है, तो उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा दिया जाता है और आसपास के लोग अपना बिना किसी आशा के साथ चंदा देते हैं। तो उसका एक तरीके से बिना लोन का लोगों के सहयोग से काम हो जाता है। तो ये कलेक्टिविज्म का बहुत बेहतरीन उदाहरण है नौत्रा प्रथा। फिर एक जात्रा प्रथा है। जात्रा प्रथा में क्या होता है कि बेटी को ब्याहने के बाद उसको ये नहीं लगे कि वो पराई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो पिता या भाई होता है उसकी जो फसल कटती है उसका पहला, यानी मान लो कि मक्के की फसल है तो वो पहला भुट्टा जाके बेटी को जाके दे के आते हैं कि भाई तू बेटी पराई नहीं है। तो इसको बोलते हैं जात्रा प्रथा। दोनों ही टर्म न्यूज़ में है तो आपको याद रखनी चाहिए। अभी इस
के सेंटर ने जो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सोलर पैनल विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में उनमें नई एनओसी जारी की है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे तक आप सोलर विंड या हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते। यदि 50 किलोमीटर तक लगाना है तो आपको हमें होम मिनिस्ट्री से जांच करनी पड़ेगी, और यदि 20 किलोमीटर के दायरे हैं तो एनओसी लेनी पड़ेगी रक्षा मंत्रालय के आसपास से। तो इस तरीके से ये चीज़ें अपडेट की गई, चूँकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है इसलिए ज़रूर रखना चाहिए। अभी 2-3 परीक्षा में RS में आया था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में राजस्थान का कौन सा है। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सवाल आया था कि ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर है इसमें राजस्थान का कौन कौन सा हिस्सा है। तो एक खबर आई है कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उस पर हादसा हुआ है कोटा ज़िले के सुल्तानपुर बूंदीघाट क्षेत्र में। अभी यदि ये खबर आपको है तो आपको ये तो ऑप्शन के हिसाब से पक्का आइडिया लगा सकते हैं आपकी कोटा पे तो आग लगी थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, इसका मतलब कोटा तो है ही है। और कौन सा है तो मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ। दिल्ली से चलता है, मेवात में प्रवेश करता है, रणथंभौर कोटा मुकुंदरा से जाते हुए इधर जाता है। तो ये इस तरीके के सवाल आपको याद रखने चाहिए। आज के अखबार में इतना ही था। धन्यवाद।